प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था हिंदी वर्तनी, जिसमें मैंने आपको वर्तनी के कुछ नियम बताए थे जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आज हम वर्तनी की कुछ खास प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये वे शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 50 के आसपास शब्द हैं, तो जल्दी से एक बार इनको देख लीजिएगा किस तरह से इनको शुद्ध लिखा जाता है। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लर्निंग विद राधे राधे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, जिससे सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे। और ये वीडियो हिंदी की कोई भी परीक्षा, कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है, हरियाणा पुलिस है, सेट एग्जाम है, HSSC का कोई भी एग्जाम है, DSSS है, जिसमें भी हिंदी आती है सामान्य हिंदी, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। देखिएगा, तो ये वर्तनी की कुछ खास प्रैक्टिस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जैसे सबसे पहला जो शब्द है वो देखिएगा, शब्द है सामाजिक। इसको आप यूं लिखेंगे, सामाजिक। सामाजिक, इसमें जो मूल शब्द है ना बेटे, वो है समाज, है ना। ये है समाज और इसमें प्रत्यय जोड़ दिया, इक प्रत्यय, है ना। इसमें मूल शब्द है समाज और आपने प्रत्यय जोड़ दिया, इक प्रत्यय। तो समाज में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो बनेगा सामाजिक। ऐसे ही शब्द है व्यवसाय और इसमें आपने प्रत्यय जोड़ दिया, इक प्रत्यय, तो क्या बनेगा व्यावसायिक। व्यावसायिक, है ना। ऐसे ही जो शब्द है वो है व्यवहारिक। व्यवहार प्लस इक, तो ये हो जाएगा व्यावहारिक। ये देखिएगा शब्द, है ना। तो व्यवहारिक मूल शब्द इसमें जो है वो व्यवहार मूल शब्द है, प्रत्यय जोड़ दिया इक तो बन गया व्यवहारिक। ऐसे ही शब्द है जैसे कुटुंब, जमा इक प्रत्यय, तो ये क्या बनेगा, तो ये शुद्ध लिखा जाएगा कौटुंबिक। इस तरह से कौटुंबिक यूं लिखा जाएगा, है ना, कौटुंबिक। ऐसे ही इतिहास प्लस इक प्रत्यय, तो यहां पर हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा बेटे, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो याद रहेगा ना। तो ये शब्द इस तरह से लिखे जाएंगे। ऐसे ही शब्द है अनुग्रहित, तो आप लिखेंगे इस तरह से, ग के पैर में री और ये है को बड़ी की मात्रा। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही शब्द है कवयित्री, तो इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं जो बता रहा हूं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। कवयित्री, यहां पर छोटा ई और यहां पर बड़ा ई, है ना। ऐसे ही शब्द है सन्यासी, तो ध्यान दो बेटे, सन्यासी जब आप लिखेंगे ना तो ऊपर बिंदु भी लगेगा और आधा न भी लगेगा, तभी यह शुद्ध होगा सन्यासी। ऐसे ही शब्द है गृहिणी, ग के पैर में री और है को छोटाई और अने को बढ़ाई, गृहिणी, इस तरह से लिखा जाएगा। याद रहेगा ना। ऐसे ही शब्द लिखते हैं ना बारात, तो बारात नहीं होता, बारात शब्द होता है।
तो याद रहेगा ना। हाँ, जो बारात शब्द है ना वो अशुद्ध होता है, बारात शुद्ध शब्द होता है। ऐसे ही वधू, इस तरह से, ठीक है। आपको जैसे लिखना है शुद्धिकरण, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, शुद्धिकरण, इस तरह से शुद्धिकरण। और या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, शुद्धिकरण, इस तरह से लिखा जाएगा, शुद्धिकरण। याद रहेगा बेटे। कोई भी ऐसा शब्द जो कठिन शब्द है, आपको कठिन लगता है, जैसे कृपा, इस तरह से लिखेंगे, कृपा, कृपा इस तरह से लिखा जाएगा, और कृपया ऐसे लिखा जाएगा। देखो, कृपा भी शुद्ध है, कृपया भी शुद्ध है, दोनों शब्द बिल्कुल शुद्ध हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, कृपा, इस कृपा का मतलब होता है दया, और इस कृपया का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो कृपा मीन्स दया, कृपया मीन्स प्रार्थना, रिक्वेस्ट करना। ये दोनों शुद्ध हैं, लेकिन जो आप आधा पे लगाते हैं ना बेटे, वो बिल्कुल गलत होता है। तो ये बात याद रखिएगा। हाँ, आगे देखिएगा। ऐसे ही शब्द है पांचवा, पांचवा, दोनों तरफ चंद्र बिंदु आपको मिलेंगे, पांचवा जब आप लिखेंगे। ऐसे ही शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद, इस तरह से, ये आ के ऊपर जो है रे लगेगा, पहचान लेंगे ना, आशीर्वाद। ऐसे ही शब्द है पुनरुत्थान, तो देखो, पुनः प्लस उत्थान, ये एक नियम होता है, यदि विसर्ग के बाद स्वर आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो विसर्ग होता है वो र में बदल जाता है। किस में बदलेगा बेटे, र में बदलेगा। तो ये जो विसर्ग है ना, ये र हो जाएगा, ये आधा र हो गया, अब आधे र में उ मिल गया, तो ये कैसे बनेगा, तो पुनरुत्थान, इस तरह से, पुनरुत्थान, इस तरह से बनेगा, पुनरुत्थान। पुनः जमा उत्थान, पुनरुत्थान, संधि पूछी जाए तो विसर्ग संधि होगी और लिखा ऐसे जाएगा, पहचान लेंगे, पुनरुत्थान। तो कोई भी ऐसा शब्द, कठिन से कठिन शब्द, जैसे शब्द है संश्लिष्ट, यूं लिखेंगे आप इसको, संश्लिष्ट माने गूथा हुआ, है ना, संश्लिष्ट। षड्यंत्र, षड्यंत्र, इस तरह से है। विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण जब आप लिखेंगे तो ये आप इस तरह से लिखेंगे, विद्यार्थीगण, कर लेंगे बेटे, विद्यार्थीगण यूं लिखा जाएगा। और वैसे यदि गण को इससे अलग आप कर देंगे तो बड़ा ही आ जाएगा विद्यार्थी में, है ना। अतिशयोक्ति शब्द है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में हमेशा पूरा शय आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, है, अतिशयोक्ति, याद रहेगा बेटे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है। ऐसे ही कोई और शब्द, जैसे शब्द है दुरवस्था, तो दुरवस्था इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें भी विसर्ग संधि है, कैसे, इसका संधि विच्छेद बनेगा दुहु प्लस अवस्था, दुहु प्लस अवस्था। देखो, विसर्ग से परे स्वर आ गया तो विसर्ग र में बदल जाएगा, है ना, फिर आधे र में ए मिल गया तो दुरवस्था शब्द हो जाएगा, है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं मिटा रहा हूं और देखिए आगे।
ऐसे शब्द है कैकेयी है, देखो आगे शब्द है कैकेयी, तो का के ई इस तरह से लिखा जाएगा, क के ई, क के ई, याद रहेगा ना। ऐसे ही शब्द है अंतरराष्ट्रीय, देखो इंपॉर्टेंट शब्द है, कैसे लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय, तो रे कहां पर लगेगा, आ के ऊपर लगेगा, है ना। ऐसे ही शब्द है भौगोलिक, तो इस तरह से लिखेंगे आप इसको, ये शुद्ध शब्द है भौगोलिक, याद रहेगा ना। तो कोई भी ऐसा शब्द, ये इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा के लिए। ऐसे ही शब्द है युधिष्ठिर, है ना, युधिष्ठिर। प्रार्थना, तो ये इस तरह से आपको लिखना है गुरु। तो देखो बच्चों, एक ये शब्द है और एक ये शब्द है, इनमें से कौन सा ठीक है, ए ठीक है कि बी ठीक है, ये ए और ये बी। देखो बेटे, रे को छोटा ऊ तो ऐसे लगता है और रे को बड़ा ऊ ऐसे लगता है, ये रे को छोटा ऊ है, ये रे को बड़ा ऊ है, तो ये दोनों को बोल के देखिए, इसे बोलेंगे गुरु, गुरु, और ये गुरु, तो ये शुद्ध है ना। ऐसे ही शब्द है बीमारी, तो बीमारी ऐसे लिखा जाएगा, बीमारी, है ना। और बहुवचन बनाएंगे तो बीमारियां, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, बीमारियां, तो ये शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही आपको लिखना है आंसू, तो आ पे चंद्र बिंदु आएगा, आंसू। आपको लिखना है धुआं, धुआं, आ पे चंद्र बिंदु, धुआं। आपको लिखना है मुंह, तो इस तरह से मुंह, याद रहेगा ना। आपको लिखना है प्रदर्शनी, तो देखो प्रदर्शनी, इस तरह से लिखा जाएगा, प्रदर्शनी, याद रहेगा ना बेटे, तो ये हो जाएगा प्रदर्शनी, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही शब्द है उपलक्ष्य, देखो एक शब्द है उपलक्ष्य, एक होता है उपलक्ष्य, ये दोनों शुद्ध हैं, लेकिन इसका मतलब होता है अवसर और इसका मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य, याद रहेगा बेटे। इनको कहते हैं हिंदी में समान उच्चरित भिन्नार्थक शब्द, याद रहेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। आपको लिखना है स्थाई, तो इसका चुनाव करेंगे आप, स्थाई कैसे लिखेंगे, इस तरह से स्थाई, ये ज्यादा शुद्ध होगा आपका, याद रहेगा ना। ऐसे ही शब्द है, अब मान लिया आपको लिखना मैथिली शरण, है ना, तो ये है मैथिली शरण, मैथिली शरण। हिंदी के राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, है ना। तो ये, अब मान लीजिए आपको लिखना है शब्द है अंधेरा, कैसे लिखेंगे आप, तो यहां पर चंद्र बिंदु आएगा, है ना, अंधेरा। लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे लिख देते हैं इस तरह से, तो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। अंधेरा शब्द शुद्ध है, ये हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, याद रहेगा बेटे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। ऐसे ही शब्द है स्वयंवर, जैसे आप मान लीजिए आपको लिखना है, तो देखो स्वयंवर, स्वयंवर, है ना, स्वयंवर, स्वयं के लिए वर चुनना, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, स्वयं के लिए वर चुनना, इस तरह से लिखा जाएगा, पहचान लेंगे। ब्राह्मण है के पर में मैं, और इस तरह से आप इसको लिख देंगे, और या फिर आप इसको यूं लिखेंगे, मान लीजिए आपको शब्द लिखना, ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। पश्चाताप,
कैसे लिखेंगे? इस तरह से। पश्चात, ये डबल तय है यहां पर, ये आधा तय, ये पूरा तय। पश्चाताप, इस तरह से ये शुद्ध होगा। याद रहेगा बेटे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। ऐसा ही शब्द है औद्योगिक, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है। औद्योगिक, औद्योगिक इस तरह से लिखा जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है औद्योगिक शब्द है, पहचान लेंगे ना। ऐसे ही शब्द है हरस्व। तो देखो ये है के पैर में रह है और ये है हरस्व। मान लीजिए आपको लिखना है हृदय, तो है के पैर में री और ये हृदय। तो हृदय आए तो इस तरह से लिखा जाएगा, हरस्व आए तो इस तरह से लिखा जाएगा। मान लीजिए आपको लिखना है अतिथि, तो कैसे लिखेंगे अतिथि? अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि न हो। तो यह भी इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसा ही शब्द है स्वास्थ्य, आधा से और आधा स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य। ऐसे ही शब्द है आह्वान, कैसे लिखेंगे? आह्वान, आह्वान, आह्वान। याद रहेगा बेटे? तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे ही शब्द है अंतर्दृष्टि, तो द के ऊपर रह जाएगा। देखो द के ऊपर रह और द के नीचे री, अंतर्दृष्टि शब्द हो जाएगा इस तरह से, पहचान लेंगे, अंतर्दृष्टि। ऐसे ही शब्द है अंतर्द्वंद्व, तो वो कैसे लिखेंगे? द के पैर में व और ये न, अंतर्द्वंद्व, इस तरह से अंतर्द्वंद्व लिखा जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, बिल्कुल। मनः कामना, है ना, मनः कामना, मनः कामना भी शुद्ध शब्द है। तो ये आपको याद करना है। इस तरह से आप, और भी कोई कठिन शब्द हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे शब्द है पुनर्निरीक्षण, आप जैसे आप बोल रहे थे अभी, पुनर्निरीक्षण, तो देख लो पुनर्निरीक्षण, यहां पर रह जाएगा ना, पुनर्निरीक्षण, पुनः जमा निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण, पहचान लेंगे बेटे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। शुश्रूषा, इस तरह से शुश्रूषा माने सेवा, सास ससुर की सेवा, शुश्रूषा। मुमुक्षु, 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 है ना। युधिष्ठिर आपको लिखना, मान लीजिएगा, तो इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से? युधिष्ठिर। तो चलिए जी, हाँ ये हो भी गया युधिष्ठिर। तो अब मैं, तो इस तरह से ये परीक्षा में पढ़कर जरूर जाना है। अब मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक प्रश्न जो है वो आपके लिए है, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन है शुद्ध छाटिए, शुद्ध कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? सबसे पहले शब्द है बीमारियां, ठीक है। दूसरा शब्द है
अतिशयोक्ति। तीसरा शब्द है पुनरुत्थान। फिर है दुरवस्था। ये एक क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में लिख करके देना है। इनमें से कौन सा शब्द पूरी तरह से शुद्ध है? बीमारियां, अतिशयोक्ति, पुनरुत्थान, दुरावस्था। देखते हैं, यदि आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप इसे बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अच्छा ना भी लगे तो भी आप इसको लाइक शेयर कमेंट करिए। मजाक था भाई, मजाक था। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर हमें दीजिएगा और इस वीडियो को बेटे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे जो भी HSSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या DSSS की तैयारी कर रहे हैं, सबको हिंदी में सुविधा हो और हिंदी में किसी का नंबर न कटे। राधे राधे। हिंदी में नंबर नहीं कटने देंगे।